नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जानिए पितृपक्ष के अनुष्ठान, पितृदोष और निवारण। पितृपक्ष हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों में से एक है, जो पूर्वजों के प्रति सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। इसमें 16 दिनों की अवधि होती है, जिसमें श्रद्धालु अपने पितरों, पूर्वजों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष का उद्देश्य यह है कि जीवित वंशज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना और पूजा करते हैं। पितृपक्ष का समय और महत्व। पितृपक्ष का आयोजन भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर अश्विन महीने की अमावस्या तक होता है। यह श्राद्ध कर्म और तर्पण के लिए विशेष समय माना जाता है, क्योंकि इस समय पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष की अंतिम तिथि को महालया अमावस्या कहा जाता है, जो श्राद्ध कर्म का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का उचित तरीके से श्राद्ध नहीं करता, उसे पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष का अर्थ है कि परिवार के पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट हैं और उनके कारण परिवार में अवरोध और कष्ट आ सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान किए गए अनुष्ठान पूर्वजों की आत्मा को संतुष्ट करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की कथा महाभारत के एक प्रसिद्ध पात्र कर्ण से जुड़ी हुई है। जब कर्ण की मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्हें वहां भोजन के रूप में केवल सोना और आभूषण मिले। कर्ण ने इस पर इंद्रदेव से प्रश्न किया, तो उन्हें बताया गया कि उन्होंने अपने जीवन में सोना और धन का दान किया था, लेकिन कभी अपने पूर्वजों के लिए भोजन का दान नहीं किया था। इस कारण उन्हें स्वर्ग में भी भोजन के बजाय आभूषण मिल रहे थे। कर्ण ने अपनी भूल को स्वीकार किया और इंद्र से अपने पितरों के लिए भोजन का दान करने का अनुरोध किया। इंद्र ने उन्हें 16 दिनों की अवधि दी, जिसमें वे धरती पर आकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर सके थे। इसी कारण से पितृपक्ष की परंपरा शुरू हुई। पितृपक्ष के अनुष्ठान। पितृपक्ष के दौरान विभिन्न धार्मिक और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख अनुष्ठान निम्न प्रकार हैं। 1. तर्पण का अर्थ है जल का अर्पण करना। तर्पण के दौरान जल और काले तिल का उपयोग करते हुए पितरों को जल अर्पित किया जाता है। इसे पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका माना जाता है। 2. पिंडदान पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इसमें आटे या चावल से बने पिंडों का अर्पण किया जाता है। यह कर्म अधिकतर गंगा या किसी पवित्र नदी के तट पर किया जाता है। 3. श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने पितरों के लिए भोजन का दान करना। इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उनकी संतुष्टि के साथ पितरों की आत्मा को भी संतुष्ट माना जाता है। पितृदोष और उसका निवारण। पंडित ओम प्रकाश शास्त्री कहते हैं कि पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने पितरों का सही तरीके से श्राद्ध नहीं करता या उनकी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाता। यह दोष परिवार में अवरोध, रोग और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म और तर्पण करना आवश्यक होता है। इसके अलावा विष्णु भगवान या शिवजी की पूजा भी पितृदोष के निवारण में सहायक मानी जाती है। पितृपक्ष और समाज। पितृपक्ष भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। यह व्यक्ति को उसके पूर्वजों और पितरों के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। पितृपक्ष न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक प्रकार का पारिवारिक और सामाजिक बंधन भी है, जिसमें परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर अनुष्ठान करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पर्व है, जो श्रद्धा, समर्पण और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करता है। यह पर्व न केवल आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए महत्वपूर्ण है,
बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संबंधों को भी मजबूत बनाता है। पितृपक्ष के अनुष्ठानों को श्रद्धा और समर्पण के साथ करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।